नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्रांडकॉम ग्रुप के ऊपर। लोगों का प्रमोटर पर भरोसा क्यों नहीं है, काफ़ी बात यहाँ पर उछल रही है। ये मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर प्रमोटर के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि अलर्ट रहना है आपको। स्मॉल कैप और मिड कैप का जो इम्पैक्ट है वो बीसीजी पर पड़ सकता है और भी ज़्यादा गहरा आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है मैं आगे बताता हूँ। साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका या बैंक ऑफ इंग्लैंड की रिपोर्ट है स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये सच हुआ तो यहाँ पर जोरदार यहाँ पर पूरे शेयर्स में गिरावट देखने को मिल सकती है और हम भी कुछ बचेंगे नहीं। शायद हम बचे हैं, लेकिन 90% चांसेस है कि हम बचेंगे नहीं। चलिए देखते हैं ऐसा क्या है। तो दोस्तों सारी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले इस चीज़ पर नज़र डालिए। ये 20 अगस्त का प्राइस है, मैं आज के प्राइस पर नहीं बना रहा हूँ। अभी का टाइम जो है वो अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस पर नज़र डालिए। सबसे पहले बोनस के शेयर्स के बाद, वारंट इशू होने के बाद, सब कुछ होने के बाद यहाँ पर 104.16 करोड़ यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो प्राइस का है, जो हम मार्केट कैप 30,000 करोड़ का जो वैल्यूशन इसकी मान के चल रहे हैं, 30 से 40,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर कंपनी की वैल्यूशन। तो यहाँ पर जो टारगेट है वो वहीं आप आ जाता है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि 300 से 400 रुपये का इस बार का। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ गए हैं, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा सा कट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब अपनी बात पर आते हैं। अब प्रमोटर पर भरोसा क्यों नहीं है भैया। तो असल में एक्चुअली क्या है कि ब्रांडकॉम ग्रुप मार्केट के अंदर लमसम 10 साल हो गए होंगे जब से यहाँ पर जो है सन 2000 से शायद यहाँ पर लिस्ट है कंपनी, या शायद उससे भी उससे थोड़ा पहले आई होगी, जैसा भी है, ठीक है। 10 साल में मान के चल रहा हूँ। इस पर मैंने चार्ट देखा, 10 साल का चार्ट अवेलेबल है। तो 10 साल से कंपनी को कुछ खास करके नहीं दिखाया है स्टॉक मार्केट में। भले ही बाहर से करके दिखाया हो, बाहर से यानी कि कंपनी ने ग्रोथ करके दिखाई हो इंटरनेशनली, लेकिन नेशनल लेवल पर यहाँ पर कुछ ऐसा ठीक नहीं है। मतलब अगर हम बात करेंगे इंडिया के बिजनेस, तो हम और आप जानते हैं कि क्या स्थिति है, और सच्ची में यहाँ पर जो है स्थिति ठीक नहीं है। अब क्यों नहीं है, यहाँ पर उस कल्चर का चलन नहीं है। सबसे पहली बात तो इंडिया में अब आ रहा है इन सब चीज़ों का, यहाँ पर जो है कल्चर बन रहा है। यहाँ पर एडटेक कंपनीज का कल्चर जो है वो बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। उतना तेजी नहीं पकड़ा है जितना कि होना चाहिए जो बाहर है, लेकिन बाहर से जो रेवेन्यू कमाते हैं वो एकदम A1 है। अब यहाँ पर जो है प्रमोटर पर भरोसा, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर है उसके ऊपर 13 से 14 प्रॉब्लम्स थी। ध्यान रखिए, कंपनी के ऊपर 13 से 14 प्रॉब्लम्स थी, जो कि सीईओ है या इस कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने बता दिया। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने कुछ जब उस वीडियो कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने आपको बताया था कि जो आंटी जी थी उन्होंने पूछा था कि अरे आपका शेयर इतना डाउन कैसे जब इतनी वैल्यूएशन है आपकी कंपनी की। तब उन्होंने कहा कि 13-14 कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि अब हम सॉल्व कर रहे हैं, और हम काफ़ी तेज़ी से वो सॉल्व कर चुके हैं। साथ ही काफ़ी तेज़ी से हम यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही वक्त है मार्केट में वैल्यूएशन पाने का, उनका ये कहना था। तो ध्यान रखिएगा। तो इस वक्त जो है मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, जो पहले नहीं कर पाई वो अब करने वाली है, ठीक है। जो दिक्कतें हुई, जो कुछ भी रहा हो, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो रही हैं। इक्का दुक्का प्रॉब्लम्स रह गई होंगी, लेकिन जो 13 की 13 प्रॉब्लम्स थी उनमें से ज़्यादातर 90% तो सॉल्व हो चुकी हैं। ध्यान रखिएगा। तो प्रमोटर पर भरोसा कैसे बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो बोनस आपको दिया गया है, तो वो एक्चुअली प्रमोटर ने भरोसा बढ़ाने के लिए दिया है। ये इसलिए नहीं दिया है कि लोग 10 साल से हैं इसके अंदर, इसलिए नहीं दिया है। बोनस या डिविडेंड तब दिया जाता है जब मार्केट में अपनी छाप छापनी होती है। ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर बोनस देने का मतलब ये था कि अट्रैक्ट करना। बोनस देने के बाद यहाँ पर जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है ब्रांडकॉम ग्रुप की। और हाल ही में जो एनालिस्ट हैं, जो वैसे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो टीवी पर नहीं आते, लेकिन उन्होंने जो टारगेट है वो 200 रुपये का ब्रांडकॉम ग्रुप का इस वक्त दिया है। मैं आपको बता दूं 200 रुपये का टारगेट है उनकी तरफ से। तो यहाँ पर 200 रुपये का टारगेट, तो यहाँ पर ब्रांडकॉम ग्रुप का आना ही है, FIIs का यहाँ पर शामिल होना ही है। अभी नहीं तो आगे चलकर हो गए, लेकिन होना ज़रूर है, क्योंकि एफिल इंडिया जैसी कंपनी है
उनको ये हरा के काफ़ी टाइम से हराए हुए और इस कंपनी को वैल्यूशन नहीं मिल रही थी। अब वैल्यूशन मिले भी कैसे मिले, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक चीज़ सोचिएगा, अभी हाल ही में 20 तारीख को यहाँ पर कारट्रेड का जो आईपीओ वो यहाँ पर लिस्टिंग हुई, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि 8% के आसपास नीचे गिर गया था कारट्रेड का जो शेयर लिस्ट हुआ था। अब आप एक चीज़ सोचिए, इस मार्केट की मैं आपको बता रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता इस मार्केट का कि चल क्या रहा है असल में। जोमेटो जितना कमा रही है, जितना उनका अर्निंग है 2400-2500 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है, उतना ही ज़्यादा घाटा है, उससे ज़्यादा भी घाटा कर देती है, ठीक है ना। तब जाकर 1,10,000 करोड़ की यहाँ पर वैल्यूएशन उनको मिल रही है। अब कारट्रेड का एक लौता आईपीओ अभी का इस वक्त का ऐसा है जो कि टेक कंपनीज में मैं बता रहा हूँ, टेक कंपनीज में एक लौता आईपीओ ऐसा है जो कि प्रॉफिटेबल है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और धाकड़ प्रॉफिटेबल है, एक अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल है कंपनी। तो कंपनी का आईपीओ प्रॉफिटेबल होने के बाद यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इसको दे दी है और यहाँ पर जो है नीचे लिस्टिंग हुई है। अरे भाई साहब, आपकी जिसकी वैल्यूएशन बहुत 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 ज़्यादा है, जोमेटो की वैल्यूएशन तो 20,000 करोड़ की भी वैल्यूएशन नहीं है अगर देखा जाए प्रॉफिटेबिलिटी और हो। तो यहाँ पर जो कंपनी है कारट्रेड, अब देख ही रहे हो कारट्रेड हुआ और इससे कंपेयर करें अगर क्या नाम है अपनी जोमेटो से, तो इन दोनों कंपेयर करके देख लो, पता चल जाए कंपनी की सेल्स यहाँ पर जो है उसके जितनी सेल्स है कारट्रेड की, उसका सेल्स का 50% का प्रॉफिट यहाँ पर करके दिखाया है कारट्रेड ने। तो ये कोई बात नहीं हुई कि यहाँ पर जो है वैल्यूएशन यहाँ पर देना नहीं जानते हैं। एक क्लियर बात आप समझिए कि मार्केट में जो वैल्यूएशन है वो देने वाला कोई नहीं है, वैल्यूएशन नहीं मिलती है मार्केट के अंदर, अच्छी कंपनीज को जो है वो वैल्यूएशन नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, एडटेक की एक बहुत अच्छी कंपनी है। अब जो चीज़ें हैं वो सुधरती हुई नज़र आएंगी। जो मैनेजमेंट है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है, और इन्वेस्टर बड़े भी हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप के लमसम 80,000 यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे जो कि 20,000 बढ़ और गए। तो यहाँ पर जो है लमसम 22 से 25% के आसपास के यहाँ पर जो है वो ग्रोथ हमको देखने को मिली है इन्वेस्टर की बढ़ोतरी में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है ठीक ठाक हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और आगे देखते हैं। कंपनी को वैल्यूएशन मिलनी है, कब तक नहीं दोगे, नहीं तो यहाँ पर जो है एक यहाँ पर सीधी सी बात है, हट जाएगी कंपनी, निकल जाएगी इस मार्केट से, क्योंकि अगर वैल्यूएशन नहीं मिलेगी तो बिना वैल्यूएशन की कोई नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके शेयर प्राइस की। यहाँ पर आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जो प्रमोटर से जो कुछ हुआ था या कुछ भी गलती हुई हो A to Z, ठीक है ना, उन चीज़ों को सॉल्व किया है, लगातार सॉल्व करें। और प्रमोटर अब अपनी एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। बोनस देने का मतलब यही था कि मार्केट में एक नाम बनाना। अब ब्राइटकॉम ग्रुप ने बोनस दिया तो ब्राइटकॉम ग्रुप का यहाँ पर नाम हुआ है, ध्यान रखिएगा। और बोनस देने के बाद यहाँ पर सबकी नज़र में भी आए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये मतलब है कि यहाँ पर जो है अट्रैक्टिवनेस यहाँ पर जो है बढ़ा रहे हैं ये, और बढ़ी भी है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपने स्मॉल कैप और मिड कैप का इम्पैक्ट कैसा है। देखिए, अब तक जो हमने गिरावट देखी ब्राइटकॉम ग्रुप में, वो स्मॉल कैप और मिड कैप के गिरने से ही है। बायर एकदम हट चुका है हर शेयर से। जहाँ तक आप देखिए, जितनी लंबी नज़र रखिएगा आप, यहाँ पर स्मॉल कैप के जो 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये वाले शेयर्स होंगे वो आप देखिएगा, तो यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर जो है कहीं भी यहाँ पर जो गिरावट चल रही है उन शेयर्स में, और साथ ही उनमें कोई भी बायर ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो अगर यहाँ पर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड या बैंक ऑफ अमेरिका की यहाँ पर रिपोर्ट आई है कि मार्केट जो है वो 15,000 तक आ सकता है। 15,000 का मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में और ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिल सकती है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगर स्मॉल कैप और मिड कैप पर गिरावट देखने को मिली तो यहाँ पर और गिरावट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है ब्राइटकॉम ग्रुप में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। हालांकि 1% चांस ये है कि डिफेंसिव स्टॉक्स में से ये अलग छवि बनाए। और डिफेंसिव स्टॉक मतलब यहाँ पर जो आईटी, जब मार्केट गिरता है तो आपने देखा होगा आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ये फार्मा सेक्टर, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो दौड़ने लगते हैं। तो उनमें से आईटी सेक्टर में ये भी है, तो आईटी सेक्टर में अगर ये भी है तो यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर जो है बेनिफिट मिले, गिरावट हमको ना देखने को मिले। तो दोनों केसेस हैं, दोनों केसेस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए। तो उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊँ एक
यहाँ पर TTML जरा देखिएगा, TTML। अच्छा, ये शेयर भी उसी में आता है, मतलब उसी कैटेगरी में, मतलब ब्रॉड मार्केट की। तो यहाँ पर जो है ये तो अब शायद यहाँ सबसे लार्जेस्ट है, शायद इसका मार्केट कैप 7,125 करोड़ रुपए का है, यानी BCG से बहुत ज़्यादा है। जबकि कर्जे वाली कंपनी है तब भी ज़्यादा है, जबकि लॉसेस वाली कंपनी है तब भी ज़्यादा है वैल्यूएशन। तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें अपर सर्किट दिखा, कुछ शेयर्स ऐसे थे IT सेक्टर के जिनमें अपर सर्किट हमको देखने को मिला। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर जो सिनेरियो है वो शायद चेंज भी हो सकता है। कुछ शेयर्स में जो है वो अपर सर्किट भी लगने लगे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में जो आते हैं उनमें वापस से खरीदारी देखने को मिली है। तो अब ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ पर बॉटम बन चुका है। अगर बॉटम बन गया है तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर जो है खरीदारी देखने को मिलेगी, और जोरदार खरीदारी देखने को मिलेगी स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में। तो आप समझ जाइएगा कि बॉटम बन चुका है। अगर यहाँ पर फिसलन हुई, यहाँ पर निफ्टी गिरा 15,000 तक, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर जो है अभी दूर रहना है स्मॉल कैप मिड कैप से, और यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप में जो है वो गिरावट का यहाँ पर जो है वो छा सकता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मार्केट के साथ ही चलना है। हालांकि यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो अभी भी इस कंपनी को कुछ खास मिली नहीं है। तो देखते हैं कि कितना गिरावट कहाँ पर आ सकता है। हो सकता है कि ये 25-25 तक यहाँ पर जो है उस गिरावट में 15,000 तक आए, तो 25-25 रुपये तक शायद आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो आप तैयार रहिएगा, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, इसके लिए बी रेडी। तो उम्मीद है आप दोनों बात समझ गए होंगे। प्रमोटर की बात जो है वो, अब प्रमोटर पे भरोसा तो था ही, मार्केट में वैल्यूएशन नहीं मिल रही तो प्रमोटर भी क्या करेगा। और आपके जो प्रमोटर हैं वो US में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते। तो इंडिया में भाग भाग कर वो नहीं आ सकते, या इंडिया में कहें कि टीवी बस NBC आवाज़ पर आके बताएं कि ऐसा है वैसा है, तो ये पॉसिबल उनके लिए तो नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम जो है सॉल्व की गई है प्रमोटर की तरफ से। प्रमोटर पे थोड़ा सा भरोसा भी यहाँ पर जो है वो बढ़ने लगा है। बोनस के बाद सबकी नज़र में ब्रैडकॉम ग्रुप ही है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही स्मॉल कैप और मिड कैप की गिरावट पर भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत बड़ा चकमा दिया था उस वक्त FIIs और या कहें DIIs ने। जो प्रॉफिट टेकिंग हुई है बहुत तंगड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने दोनों बातें आपके सामने क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।